मेडिटेशन, ध्यान, मन को शांत, निर्मल, पॉजिटिव ऊर्जा से भरना पड़ेगा। तुम्हारी महिलाओं की ऊर्जा सुबह उठ करके सबसे पहले कहां लगती है? किसमें? झाड़ू में। बोलो हाँ या ना। पुरुषों की सुबह उठ करके सबसे पहले ऊर्जा कहां लगती है? बोलो। चाय के साथ क्या चाहिए? दुनिया की खबर। अब जिस रामलाल को खुद की खबर नहीं है, लेकिन दुनिया की खबर चाहिए उसे। अब सुबह उठ करके आपने बलात्कार की खबर सुनी है, तो कौन सा ऑरा मंडल बनेगा? नेगेटिव। सुबह उठ करके जो है आपने करप्शन की खबर पड़ी है, और किसके साथ? थोड़ा अदरक और डला होता तो कितना अच्छा होता। क्या ब्रजेश, थोड़ा अदरक डला होता और तो कितना अच्छा होता, गला साफ हो जाता। थोड़ी काली मिर्च और डली होती, कौन बोला, माइंड फ्रेश हो जाता। और हाथ में क्या है तुम्हारे? आप रात में सोते समय जब भी आपकी नींद खुलती है, नजर किसके ऊपर जाती है? बताओ किसके ऊपर? राजमल। तब मोबाइल में क्या पॉजिटिव ऊर्जा भरी है? मुंह काय के लायदा हुआ है? कौन भजन सुनना जो है रात को 2 बजे भजन सुन चालू करेगा? रात के 2 बजे मोबाइल पर नजर गई है, आप क्या देखोगे? बोलो वकील साहब, क्या देखोगे? हाँ, नींद नहीं आ रही है। अब तुम इस उम्र में क्या देखो? लेकिन नॉर्मली तौर पर आदमी जब रात में जब भी जागता है, एक बार नेट चालू करके कौन सा नया केस आया, किसने क्या अपडेट किया, और कई लोग जो है रात के 11 बजे के बाद ही अपडेट करते हैं। बोलो बोलो हाँ या ना। रात में लेटे लेटे तो आप विचार करिएगा, आपने अपने कार्यों में व्यवधान आपने खुद ही डाला है। क्या किया है? आपने अपने कार्यों में व्यवधान खुद ही डाला है। तो इसीलिए जो है भगवान का औरा भामंडल और तुम्हारा औरा मंडल, तो तुम्हारा औरा मंडल कमजोर होना चाहिए या ताकतवर होना चाहिए? हाँ, और कैसा है? एग्जाम देने तो जा रहा हूं, पता नहीं पेपर कैसे आएगा, कठिन आएगा या सरल आएगा, अच्छा आएगा या बुरा आएगा, सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो पहले विचार क्या आ गए, नेगेटिव या पॉजिटिव? इसीलिए जो है जिंदगी में, अगर जिंदगी में सफलता को अर्जित करना है, हर कार्य में पॉजिटिव बनो। भगवान का जहां समोसरण लगता है, उनके पीछे भावमंडल होता है, उसमें 7 भाव दिखाई देते हैं। कितने भाव?
7 भाव कौन से? 3 भाव पीछे के, 3 भाव आगे के और 1 भाव वर्तमान के। तुम 3 भाव पहले क्या थे, आगे क्या बनोगे, और वर्तमान में तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। तब आपने देख लिया कि वर्तमान में जो है मुझे 2 किलो सोना मिलने वाला है, क्या देख लिया। तो अब क्या करना, आराम से सोना। मिलेगा नहीं मिलेगा विनोद भाई, मिलेगा नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? देखा है भगवान के समोसरण महाराज, भगवान की बात मिथ्या थोड़ी ना हो सकती। वकील साहब मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? क्योंकि 2 आपने सोना देख लिया, 2 किलो सोना मिलने वाला है, लेकिन फिर अपने आप को जो है आपने विषय कसायों में लिप्त कर लिया, सोते रहे। पुरुषार्थ जो था वह अशुभ करना प्रारंभ कर दिया। तो जिस समय तुमने देखा था उस समय तीव्र पुण्य का उदय था, लेकिन जिस समय तुम्हारा बाद में तुमने पाप करने लगे तो वह पुण्य घट गया, और पुण्य घट जाने पर वह सोना भी चला गया। एक कहानी जैन दर्शन में आती है। एक राजा तीर्थंकर के समोसरण में जा रहा था। रास्ते में एक मुनि महाराज मिले। कौन मिले? रास्ते में एक मुनि महाराज मिले। तो मुनि महाराज मिले तो मुनि महाराज से कहा कि मैं भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, तुम भी चलो। उन्होंने कहा कि मैं भगवान के दर्शन करने तो नहीं जा सकता हूं, भगवान से जाके पूछ लेना कि मेरे अभी कितने भाव और बाकी हैं, कितने भाव और बाकी हैं। ठीक है, गया हुआ है भगवान के समोसरण में। भगवान के समोसरण में जाकर के भगवान से पूछा, हे भगवान मेरे कितने भाव बाकी हैं? पहले खुद का पूछा। भगवान ने कहा कि भाई तू तो जो है 3रे भाव में मोक्ष जाएगा। ठीक है, फिर पूछा, बोले रास्ते में एक मुनि महाराज मिले थे, उन्होंने भी पूछा है कि उनके कितने भाव बाकी हैं। तो जो है उसने कहा कि जो है भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उस पेड़ में जितने भाव हैं, पत्ते हैं, उनके मुक्ति के उतना समय बाकी है। कितना? वो जिस पेड़ के नीचे बैठ करके सामाय कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने भाव बाकी हैं। राजा ने देखा, अरे महाराज तो जो है नीम के पेड़ के नीचे बैठे। अब नीम के पेड़ में कितने पत्ते होते हैं बोलो? असंख्यात। राजा को अहंकार आ गया, मैं तो 3रे भाव में जाने वाला हूं और मुनि महाराज तो अभी बहुत भाव बाकी है। लौट करके आया। इत्तेफाक से हुआ ये कि वह पहले नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे, वहां से उठ करके वो जो इमली के पेड़ के नीचे जाके बैठे। उसने पूछा कि भाई बताओ महाराज ने क्या, तीर्थंकर ने क्या बताया? बोले बताया कि जिस पेड़ के नीचे आप बैठे मिलोगे उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उनके उतने भाव बाकी। मुनिराज के मन के अंदर जो है संक्लेश परिणाम पैदा हुए, मरण को प्राप्त हुए। मरण को प्राप्त होकर के वह निगोध में चले गए। निगोध जाकर के जिन्होंने एक बार में 8-10 बार जन्म और मरण किया, क्योंकि निगोधी जीव का एक श्वास में 8-10 बार जन्म और मरण होता है। एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण किया, वहां से जन्म मरण करके जो है वह जो है अपने पर्यायों को काट डाला और फिर मनुष्य पर्याय में उन्होंने जन्म लिया। राजा फिर गया, वहीं वो मुनि महाराज मिले। राजा ने कहा कि भाई तीर्थंकर के समोसरण में जा रहा हूं, बताओ क्या करना है? बोले पूछ करके आना कि मेरे कितने भाव बाकी है निर्वाण प्राप्त करने।
गया, पूछा कि मुनि महाराज मिले थे रास्ते में, तो वो तो सोच रहा था हमारा भगवान फिर कहेंगे कि जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसमें जितने पत्ते हैं। भगवान से जैसे ही उसने पूछा कि भाई जो है कितने भाव बाकी हैं, तो तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में खिरा, अरे भाई वह तो जो है 3 दिन में निर्वाण को प्राप्त कर। अब आप कहो कि सोना दिखा था मिले को, उनके इतने भाव बाकी थे। याद में रखना, ये क्षमता केवल रत्नात्रयधारी मुनियों में होती है। किसमें? यह क्षमता केवल दिगंबर मुनियों के पास होती है, श्रावकों के पास नहीं। तुम भी कहो कि हम भी जो है सारे भाव काट के चले जाएं। जैन ग्रंथों में उल्लेख है कि मुनियों ने जीवन भर में जो पाप का संचय किया है, वह जिस दिन मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती को संभाल करके एकाग्र करके बैठेंगे, जीवन भर में जितने भी पाप कर्मों का बंद किया है वह क्षण भर में उसका क्षय करके निकल जाए। समझ में आ रही बात? हमारे लिए रास्ता एक क्षण के लिए हमारे लिए विक्रिया है, और तुम्हारे लिए तो ज्यादा संभालना किसको है? किसको? अरे बोलो ना, टिल्लू पंप लगा करके पानी निकलेगा नहीं निकलेगा? कुएं में बहुत पानी है, अगर बाल्टी से निकालने के लिए जाएंगे तो कितने दिन में कुआं साफ होगा? पढ़े लिखे हो ना अरविंद, कितने दिन में कुआं साफ होगा? हाँ, लेकिन अगर टिल्लू पंप लगा देंगे तो मुनियों के पास में रत्नत्रय का टिल्लू पंप है। तुम्हें तो बाल्टी से ही पानी निकालना पड़ेगा। अब करो हमारी बराबरी, करो पकड़ पकड़, करो जकर जकर। हमारे लिए तो जो है आचार्यों ने रास्ता दे दिया। ये क्या देख रहे हो उधर वीडियो? क्या देख रहे हो? अरे छोरा, बंटोला का छोरा, क्या देख रहे हो? का अरे क्या देख रहे हो? खड़े हो। तो यहां लाइव तो चल रहा हो, जो लाइव नहीं है। अरे भर तेरे की का बुद्धि पाई है, जो इधर लाइव दिख रहा वो लाइव ही देख रहा हूं, मोबाइल को लाइव देख रहा हूं। अब इसको कहते हैं ग्रेजुएट। पीछे से, आगे से नहीं। कहां से? पीछे से ग्रेजुएट। तो इसीलिए जो है हमारा परमात्मा कैसा है? वीतरागी, सर्वज्ञ, और तीसरा विश्लेषण हितोपदेशी। कौन सा उपदेश देता है? तेरा सत्यानाश हो। क्या देता है? सबका कल्याण हो, सबका भला हो। हम क्या आशीर्वाद देते हैं? तेरा सत्यानाश हो। बोलो, हम यहां पर तुम्हें शिविर पढ़ा रहे हैं किसकी भावना से? मंगल की भावना से, कि तुम्हारे जीवन में ज्ञान आ जाए, जिससे जो ग्रस्त जीवन में जो त्रुटियां हो रही हैं, जो पाप का आश्रव ज्यादा हो रहा है, उन सारी बातों की जानकारी रहे, तो जिससे उस पाप के आश्रव से आप अपने आप को, मेरी भावना क्या है? कल्याण की भावना है या तुमसे बदला लेने की भावना है? हाँ, हम तुम्हें टाइम पर आने के लिए कह रहे हैं तो हम तुमसे बदला लेना चाह रहे हैं? क्या भावना है? कि तुम्हारे पास में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दे सकूं, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी समझ का विकास कर सकूं। यही भावना है कि नहीं? और तुम्हें कैसा लगा था?
तो डांटते हैं। तो महाराज कहाँ हैं दुश्मन? महाराज क्या है ब्रजेश? महाराज क्या है? दुश्मन। मां ने बच्चे को इंजेक्शन लगाया हाथ पैर पकड़ करके, बच्चा क्या सोचता है उस समय? बोलो। माँ भाई बहुत बेकार है। एक लड़का मेरे पास में आया, तुम दोनों वहां काहे बैठे, इतने आ जाओ, टिल्लू पंप लेके। खिसको मत, कोई बात नहीं। कौन मर गया? अब वहां काय के लिए बैठे? महाराज ने टोक दो। हमारी तो क्या चली गई? क्या चली गई? जिस दिन माँ बाप का कहना बच्चे के लिए इज्जत जाना समझे, उससे नालायक बच्चा और कोई हो नहीं सकता। क्योंकि गुरु और मां जब भी कुछ कहेंगे वह बच्चे के कल्याण और उद्धार के लिए ही कहेंगे। लेकिन बच्चा नालायक है,